ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। काइंडली लेट मी नो कि स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज भी आ रही है आप लोगों को। अच्छा, तेरा मैसेज है कि आवाज नहीं आ रही थी, वो मैं वेट कर रही थी। सही है। एंड आज तो काफी ज्यादा वेट कर लिया, 5 मिनट से भी ऊपर हो गए, 7 मिनट हो गए। टाइम पे लेंगे गया था, बट आई थिंक इतने ही लोगों ने ज्वाइन करना था। ठीक है। अच्छा, टुडे इज आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस होलसेल इंटर्नशिप बैच 8। मैंने आपके साथ काफी सारे टॉपिक्स मजीद थे जो इम्पोर्टेंट थे, शेयर करवाए थे। ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग सो फार हैज बीन कवर्ड। तो आज जो है वो स्पेसिफिकली हम क्वेश्चन आंसर सेशन ही करेंगे। वैसे तो पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसके अंदर सारे क्यू एन ए सेशन हुए हैं, आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है। बट आज अगर आपने कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो यू कैन गो अहेड। सही है। हम आज क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। सो आप लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन ड्रॉप करना। मैं फिर वन बाय वन कोशिश करूंगी कि सारे सवालों के जो है वो जवाब दे दूं। ठीक है। 10 लोगों ने ज्वाइन किया है तो ऑब्वियसली सीरियसनेस का पता लग जाता है ना, जिसको पूछना हो। हम्म। प्लीज ड्रॉप योर क्वेरीज है। ये आप लोगों को सब कुछ आता है और आप लोगों ने कुछ भी नहीं पूछना तो भी बताएं, हम फिर जनरल डिस्कशन कर लेंगे। खतीब ने हाथ रेस किया हुआ है। आप प्लीज अपना जो भी क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे टाइप करें। या ऐसा है कि कोई क्वेश्चन है ही नहीं आप लोगों के माइंड में, या टाइप करने में टाइम लग रहा है। सोहेल मलिक कह रहे हैं मैम Q4 में अप्रूवल मिल जाती है। हाँ, Q4 में थोड़े से डायनामिक्स चेंज हो जाता है, सेंस में कि हर तरफ इनका वो सीजन है तो वर्कलोड ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो रिस्पांस टाइम है वो काफी कम वगैरह होता है। बट ये ऐसा नहीं है कि अप्रूवल नहीं मिलता। ये लोगों ने खुद से ही, वो होता है ना कि एक के साथ चार मसाले और लगा लेते हैं, वो वाला हिसाब है। आप ट्राई करो, मिल जाता है। ठीक है। जिसने देना है उसने आपको ये नहीं कहना कि Q4 है तो मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है। अच्छा, अब सवाल आना शुरू हो गए हैं। मुझे मैम कीपा के रिलेटेड पूछना है कि हम स्टॉक को कैसे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हम इतना स्टॉक लेकर जाएं। देखें, गुड क्वेश्चन। कीपा में आपने देखा होगा ऑफर्स का जो टैब होता है। ठीक है। उस लेक्चर में भी मैंने आपको रीडिंग बताई होगी। ऑफर्स के टैब में आप जाके वहां पे स्टॉक को देख सकते हैं कि कौन कितने स्टॉक के साथ आया था। उसमें लिखा होता है कितना टाइम पहले आया था और कितना इस महीने में उसका बिका है। वहां से आपको ये आइडिया होता है कि इस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी ज्यादा है। ठीक है। उस हिसाब से भी आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि शुरू में, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च कर रहे हैं, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। आपने ज्यादा स्टॉक के साथ वैसे भी नहीं जाना। होलसेल में भी चलो MOQ का सीन होता है, जहाँ पे MOQ का नहीं MOV का सीन हो, यानी परचेजिंग लिमिट हो। तो वहां पे आप जो है वो दो तीन प्रोडक्ट्स को फाइनल करें। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि $500 मिनिमम आपने परचेजिंग करनी है डिस्ट्रीब्यूटर से। कोशिश करें 2 से 3 प्रोडक्ट्स हों। उसके फिर आगे जितने भी यूनिट बन जाए, 25 बन जाए, 30 बन जाए, 50 बन जाए, इस तरह। एक मरतबा प्रोडक्ट चल गई ना तो आपको सेल से आइडिया हो जाएगा कि इतनी जल्दी बिकी है। उसको उस हिसाब से, मंथ के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कीपा का जो आपने पूछा वो ऑफर टैब में आपको सब पता लग जाएगा। अगर एक ब्रांड अप्रूवल दे देता है और उसकी प्रोडक्ट्स बाय नहीं कर पाते, नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट देगा कुछ मंथ्स बाद, ऑब्वियसली दे देगा। आप, क्योंकि आपको पता है ना आपने उससे कैसे डील किया था, किस तरीके से आपने अप्रूवल लेने की थी। ठीक है। आप वो कर सकते हैं। आपका कैसा रिलेशन था। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी और कंपनी के लिए लेना है और आप चाह रही हैं कि क्योंकि आपके साथ उसका रिलेशन अच्छा बन गया था इसलिए उसने आपको दिया, तो आप उसको ये भी कह सकते हैं कि मैंने जो है वो कंपनी रिजाइन कर दिया एंड मैंने रिसेंटली दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया, एंड यू नो दिस थिंग कि हमारे कितने अच्छे रिलेशंस रहे हैं। तो इस टाइम जो है वो हम परचेजिंग की तरफ मूव करना चाहते हैं। सो इस तरह बात घुमानी आनी चाहिए आपको। यही यही वो कम्युनिकेशन स्किल है, बार्गेनिंग वाली, जो चाहे होलसेल हो चाहे प्राइवेट लेबल हो, इनके साथ इस तरीके से डील करना पड़ता है। प्राइवेट लेवल वाले तो अभी जब कोर्स भी इनका चल रहा है, जब ये सोर्सिंग पे आते हैं, तो मैं इनके साथ अपनी पर्सनल चैट जो मेरी होती है उसके स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ।
ठीक है, जो मुझे बड़ी मेहनत मेहनत से निकालें, क्योंकि इतनी चैट में आपको नहीं पता होता आप कौन से पॉइंट को निकालो जहाँ पे आप अपनी बात जो समझाना चाह रहे हो स्टूडेंट को वो समझाओ। और वो अभी प्रीवियस बैच में बहुत हेल्पफुल रही थी चीज इस सेंस में कि वहां से स्टूडेंट्स ने कहा कि वाकई हम तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे होते हैं, हम तो सीधी सीधी बात कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे तो बात किस तरह आपके फेवर में जा सकती है। होलसेल हो या पीएल हो, मेरी सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग ग्रिप है वो यू कैन से कि सोर्सिंग और इसी में है। उसमें अप्रूवल्स लेने हो, कॉलिंग का सेक्शन हो, जो मेरे कुलीग्स को जो अप्रूवल नहीं देते सेम लोग मुझे अप्रूवल देते हैं, और अनग्रेड भी मैंने उनसे करवाए हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये होता है कुछ लोगों का अलग अलग, किसी की किसी में ज्यादा स्किल्स होती हैं पॉलिश्ड किस्म की। और सिमिलरली पीएल में भी मेरा यही वाला केस है। लाइक किस एक्सटेंट तक आपके अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाते हैं, समटाइम्स आप हैरान हो जाते हो। और वो आपको कैसे फेवर दे रहे होते हैं, डिस्काउंट कैसे दे रहे होते हैं, और सिस्टर ब्रदर तक भी बात आ जाती है चाइनीज के साथ तो। ठीक है, तो वो चीजें वक्त के साथ साथ हो जाती हैं। अच्छा, अब एक साथ आने शुरू हो गए लगता है, आप तो पहले ना टाइप कर रहे थे काफी देर। अनगेट किस तरह से प्रोडक्ट करते हैं, देखिए पहले तो यही कि आपको इनवॉइस ही सबमिट करनी है, विदाउट इनवॉइस जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है आप अनगेट नहीं कर सकते। लेकिन आपको कॉलिंग के लेक्चर में ना प्री इनवॉइस के बारे में समझाया गया होगा, प्री इनवॉइस पे सेपरेट वीडियो भी छोटी सी है, आप देखिएगा मोस्ट डिमांडेड वाली प्लेलिस्ट में, कि आप उनसे पहले इनवॉइस की बात कर लें। मेरे साथ एक दो सप्लायर के केस में ये चीज वर्क की थी, मैंने डव को अनगेट करवाया था, डव एक एक पे अनगेट हुई प्रोडक्ट तो पूरा डव का ब्रांड उस अकाउंट पे अनगेट हो गया। सही है, तो इस तरह से सीन होता है, आपको इनवॉइस सबमिट करनी पड़ती है। प्री इनवॉइस मतलब आप उसको रिक्वेस्ट करो परचेजिंग से पहले प्लीज दे दो, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आप इनवॉइस दो मैं चेक कर लूँ, अगर अमेजोन एक्सेप्ट करता है अनगेट हो जाता है तो हम आपसे बल्क में ले लेंगे। दूसरा यही है कि आप पहले इनवॉइस लोगे, अनगेट करवाओगे, फिर ही लगाओगे ना प्रोडक्ट को। हाँ, फनल गुरु ये एक है, सर्विस देते हैं अनगेट के लिए। जो ब्रांड सजेस्टेड करता है, यस वो आपका टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। देखो उसकी रेटिंग क्यों नहीं है, क्योंकि हर किसी की ट्रस्ट पायलट पे रेटिंग होती भी नहीं है, हर किसी ने अपने आप को ट्रस्ट पायलट पे रजिस्टर करवाया हुआ भी नहीं होता। देयर आर मिलियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द होल वर्ल्ड, आपको सब नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ब्रांड बता रहे, ब्रांड कह रहे हैं मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, ब्रांड भी अच्छा है, तो यस आप उसको ऑथेंटिक में कंसिडर करेंगे। संगू बाई मैम, हमने फर्स्ट लेक्चर से अभी तक सब सेशंस लिए हैं, अब बस प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी है, इसके लिए चाइल्ड एक्सेस चाहिए होगी, वो आप प्रोवाइड करेंगे? व्हाट डू यू मीन, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट को जो है वो मैं कैसे लिस्ट कर सकता हूँ, ये कैसे पता लगेगा? होलसेल के अंदर तो लिस्टिंग करना डिफिकल्ट है ही नहीं, पीएल में है, पीएल के कोर्स क्योंकि उसका भी इंटर्नशिप का सीन नहीं है, तो उसमें तो लाइव हमने बताया ऐसे ऐसे लिस्टिंग टाइटल लिखनी है, बुलेट पॉइंट ये वो सब कुछ। यहाँ तो वो वाला सीन ही नहीं होता कि आपको लिस्टिंग नहीं करनी आएगी। जो आपको सॉफ्ट अप्रूवल की वीडियो दी है, अगर आपने उसमें देखा होगा, तो अप्रूवल बताया गया है कि इस तरीके से आपने अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद एड, अगर आपके पास अप्रूवल है तो आप आगे फर्दर प्रोसीड करें। लिस्टिंग ऑलरेडी बनी हुई होती है, आप फौरन से मी टू कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन देखते हुए आपको पता लग रहा होता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज दोबारा से बताइएगा जरा, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पे ना रिटर्न टू मीटिंग का ऑप्शन आया है, अभी एक मिनट। आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है, सही है। ये ना हो कि मैं बोल रही हूँ और मैं मीटिंग से आउट हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है, मैं ऊपर जाऊँ जरा, मैं दोबारा से क्वेश्चंस ले लेती हूँ, ठीक है। सो चाइल्ड एक्सेस ऑब्वियसली हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, और चाइल्ड एक्सेस की आपको यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। अच्छा, सदफ का क्वेश्चन है, देखें क्यूएनए सेशन ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ मसले ऐसे होते हैं जो आपके साथ नहीं हुए होते, लेकिन इन फ्यूचर अगर होने हो ना, तो आपको जो है वो पता लग जाता है। अब सदफ पूछती हैं कि मैम मेरे क्लाइंट का अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, लिस्टिंग की है सिर्फ अभी, क्रिएट वेलनेस ब्रांड है, अब एक्टिवेट नहीं हो रहा, इनवॉइस मांग रहा है, लाइक सेल की ही नहीं, फिर क्यों डीएक्टिवेट हो गया और अब क्या करूं? ये होता है, ये इशू काफी टाइम से है, पहली लिस्टिंग के ऊपर ना डीएक्टिवेट कर देता है। इतना ज्यादा खतरे की बात नहीं होती, यूजुअली पहली लिस्टिंग पे जब भी डीएक्टिवेट होता है, सॉरी ये सदफ नहीं साद है, सॉरी, तो वो आपसे वेरिफिकेशन मांगता है। आप उनकी मेल रीडिंग अगर करेंगे, उन्होंने आपसे लाजमी वेरिफिकेशन मांगी होगी। अगर वेरिफिकेशन वाला केस नहीं है कि आपका क्लाइंट दोबारा से वेरीफाई करे और अकाउंट सही हो जाएगा, इनवॉइस वाला है, तो फिर आपको इनवॉइस ही सबमिट करनी पड़ेगी।
सेल से पहले भी इनवॉइस मांग सकता है। अमेजोन अपनी मर्जी का मालिक है, तो आप ब्रांड से इनवॉइस को ही करें। अदरवाइज आप फिर उनसे पूछें कि अब हमें क्या करना होगा, क्या हमें लिस्टिंग डिलीट करनी चाहिए या क्या ऑप्शंस हैं। अमेजोन की सपोर्ट को बहुत ज्यादा यूज किया करें, केस ओपन किया करें, वही आपको असल सोल्यूशन बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, डू यू ऑफर इंटर्नशिप और एनी सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट विद एनी एजेंसी? देखें, किसी और एजेंसी का तो मैं किसी की वो नहीं दे सकती ना, गारंटी नहीं दे सकती, ठीक है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि कौन क्या है। कोई मैं किसी को भी आपको रेफर कर दूं और कोई स्कैम हो जाए, वो हम सिर्फ अपनी गारंटी ले सकते हैं। हम कि हमें ना आपसे डाटा चाहिए, ना आपसे किसी और चीज का कोई फायदा चाहिए। जहां तक बात है एजेंसी की, तो यस, आप लोग आपस में ग्रुपिंग कर सकते हैं। आप फेसबुक पे पोस्ट लगाओ, जो लोग सीरियस हैं आप लोग अपनी टीम बना के उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। टीम्स माजी में हमने बनाई भी हैं कोर्स स्टूडेंट्स की, क्योंकि उसके ऊपर ना काफी टाइम टेकिंग है, वो आपको डे वन से लेके चलना पड़ता है। फिर वो डिस्कशन ग्रुप्स भी अलग से होते हैं। आप फेसबुक का यूज करो, एक यूवर्स के ग्रुप का यूज करो, वहां से ग्रुप 5 बंदों की टीम बनाएं और आपस में काम करना शुरू करें। किसी और के साथ आपको अटैच होने की जरूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं वो आपको अटैच करेंगे भी, आपको वहाँ पे उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आपको भी बस रख लेंगे कि आप लिस्टें बना लो, आप कॉल्स कर लो, ये सब कुछ कर लो। वो चीज़ आपको बिल्कुल फायदा नहीं देगी। आप लोग मिलकर सब कुछ सीख चुके हैं, बी कॉन्फिडेंट, सब हंटिंग के ऊपर लगो। कोई एक क्लाइंट मिल रहा है, मिलके आपस में काम को डिवाइड करो, इस तरीके से काम करें, ठीक है। एक सेकंड। अच्छा, होलसेल की हंटिंग जो है वो मैनुअल ज्यादा बेटर है न्यूबीज के लिए, या कीपा? देखें, मैनुअल हंटिंग जो है ना न्यूबीज के लिए, तो वो प्रैक्टिस के लिए, यस, आप पहले मैनुअल पे आओ, फिर उसके बाद टूल पे आओ, वरना टूल वाला काम ना बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। ओवरवेलमिंग का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा आपके लिए, यू यू कांट रिटेन दैट थिंग इजीली, अगर आप बिल्कुल नहीं होगी हैं। जो आपका एक होलसेल का वो हुआ था बेसिक वाला, उसमें बेसिक्स आपकी सारी कवर हो जाएंगी, फिर आप कीपा पे आएंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऑब्वियसली आप बिना कीपा के एनालाइज नहीं कर सकते। तो वहां पे तो आपको कीपा चाहिए ना, जैसे रोटेशन हो गई, ये चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। शिपिंग प्लान की प्रैक्टिस एंड शिपिंग लेबल्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए प्रैक्टिस की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं होती। इट्स अ वन टाइम गेम। अगर आपके पास पूरी कंप्लीट वीडियो है, जब भी आपको बनाना होगा आप उस वीडियो को फॉलो करेंगे, वो चीज बन जाएगी, ठीक है। इसमें अपने आप को उलझाएं मत, परेशान मत करो। मेन चीज, होलसेल कर रहे हैं तो फोकस करें कि ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रूवल और प्रोडक्ट हो, ये चीज है। अकाउंट आएगा, सब कुछ आ जाएगा। नहीं आया तो भी वी आर हेयर। आप मैसेज ड्रॉप करें, मेरे पास अकाउंट है, मुझे शिपिंग प्लान नहीं बनाना आ रहा। कोई भी बंदा आपके साथ आके जूम पे आके आपको हेल्प कर देगा और आपसे बनवा लेगा शिपिंग प्लान। इतना हम आपके लिए एफर्ट कर सकते हैं, जो कि ये भी कोई नहीं करता, बिकॉज इट टेक्स टाइम। और ये चीजें वो हैं, हमारी टीम में काफी लोग हैं, काफी मेंबर्स हैं, ठीक है। हर बंदे को ऑब्वियसली सामने लाने की जरूरत होती भी नहीं है, ना ही हर कोई सामने आना चाह रहा होता है। हर किसी का अपना कंफर्ट लेवल है, अपना काम है, ठीक है। तो ऐसे चीजों में भी मैं हूँ, सरफान है, शांसा है, तो हम ही लोग टाइम निकाल के आपको कर देंगे। सही है, इसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं कि एक इंसान के पास सब कुछ है, क्लाइंट आ गया, सब आ गया, वैसी जगह पे बेचारा कोई स्ट्रक है, तो डेफिनेटली उसकी मदद करनी चाहिए। मैम, कोल्ड पोर्ट से हम प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है कोरल पोर्ट का, बट इट सीम्स लाइक कि ये होम डिपोट टाइप कोई वेबसाइट है, जिस तरह वॉलमार्ट वगैरह है। तो आप ऑथेंटिसिटी के साथ जाएं। देखें, एक वक्त था हर चीज चल जाती थी अमेजोन पे, ऑनलाइन आर्बिट्राज बहुत पीक पे चला, बड़ा मजा आता था। मैनुअल क्योंकि प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है, तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते ना कि डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट होगा और सॉरी कैटलॉग होगा, उसमें से ही फाइंड करना होगा। लेकिन अब क्योंकि वो वाला सीन ही नहीं होता, तो आप आराम से सेलर स्नाइपिंग की भी एक बड़ी अच्छी वीडियो है, शेयर करवा दूंगी मैं, ठीक है। सेलर स्नाइपिंग क्या होता है कि आप सेलर्स के स्टोर्स में जाके देखते हो उन्होंने कौन सी प्रोडक्ट्स लगाई हैं, फटाफट आपको आइडियाज मिल रहे होते हैं, वहां से बहुत सी ऑनलाइन आर्बिट्राज की मिल जाती थी। वैसे अब आपको उसकी इतनी जरूरत नहीं होगी। मैम, एक डिस्ट्रीब्यूटर का कैटलॉग है मेरे पास, बट अब मैं यूपीसी और टाइटल डालता हूँ तो वो शो नहीं होते डिस्ट्रीब्यूटर पर।
मतलब डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे शो नहीं होती, आप उसको फिर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि आपको उसकी वेबसाइट पे नहीं प्रोडक्ट मिलती अगर आप डालें तो। ये होता है, ये बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर एरर होता है, ठीक है, या ये कह लें कि वेल मेड वेबसाइट्स नहीं होती। आप कॉल पे पूछें। एंड इवन समटाइम्स वेबसाइट के ऊपर जो अपडेट होती है, जब आप कॉल पे पूछते हो, देखो प्रोडक्ट परचेज करने से पहले आपने उसको कॉल करनी है, रिलेशन आपका ऑलरेडी बना हुआ है, आप उससे पूछोगे ये प्रोडक्ट है, ये यूपीसी है, और इसकी ये चीज मैं बड़ी जरूरी बता रही हूँ, लाजमी क्या करें, ठीक है। आप उससे पूछेंगे जी ये प्रोडक्ट है, ये इसका यूपीसी वगैरह है, और क्या कहते हैं, ये स्टॉक में है, वो बोलेंगे हाँ है, प्राइस कंफर्म करो, स्टॉक कंफर्म करो। हो सके तो मेल पे पिक्चर भेज के बोलें यही है। अगर कोई ग्राम्स वगैरह का सीन है कि ये इतने ग्राम की प्रोडक्ट है, ग्राम्स मैच होने चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कोई फॉर एग्जाम्पल लोशन की बॉटल बेच रहे हो, वो 50 ग्राम की है, आपका जो सप्लायर दे रहा है वो 45 ग्राम की है, चीज बिल्कुल सेम दिख रही होती है, बंदे को रियलाइज नहीं होता। बाद में जब आपको पता लगता है कि इसमें ग्राम्स का फर्क आ गया है, तो वो फिर आपको रिटर्न ऑर्डर्स पड़ सकते हैं। मैम, हाउ टू गेट अप्रूवल इन जर्मन मार्केट प्लेस, सॉरी आई डोंट हैव एनी आइडिया। साथ कहते हैं कि लिस्टिंग डिलीट हुई हुई है मैम, बस वो सिर्फ लिस्टिंग की थी, कोई सेल्स नहीं है, ये ब्रांड के ऊपर मैं इनवॉइस नहीं देता। काइंडली कैन आई सेंड ईमेल ऑफ Amazon एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू मैम चांदा सो शी कैन हेल्प मी, आई एम विलिंग टू पे। नो नो, देयर इज नो नीड टू पे, देयर इज नो नीड टू पे एट ऑल। इन चीजों की सर्विस हम नहीं लेते, और वैसे देनी बनती भी नहीं है एज सच। लेकिन ये है कि हाँ आप भेज दो, आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। और अकाउंट री इंस्टेटमेंट की जो सर्विस है ना, बेसिकली अपील राइटिंग से सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। आपको अगर अपील लिखनी आती है, आपको ढंग पता है, आपको फॉर्मेट पता है, आप कर सकते हैं। तो आप भेजिएगा, वो देख के बता देंगे। मुझे जो केस अब तक समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपका जो है ना वो वेरिफिकेशन वाला इशू होगा, क्योंकि ये है न्यू लिस्टिंग होती है, डीएक्टिवेट करता है, और 99.99% केसेस में वो आपसे मेल पे वेरिफिकेशन ही मांगता है, दोबारा वीडियो वेरिफिकेशन और ये सारी चीजें करके अकाउंट से ही हो जाता है। आप मेल भेजें, वहां से सारी बात क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद वो आपको बता देंगे आपको सपोर्ट पे मैसेज करना चाहिए, या उन्होंने अगर कुछ मांग रखा है वो कौन सी चीजें हैं जो आपको देनी चाहिए। तो ऑब्वियसली आप भेजेंगे तो बेटर गाइड किया जा सकता है। मैम, अगर मैन्युफैक्चर ब्रांड हो और सेलर ब्रांड कोई और हो, तो क्या उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं, ये काउंटरफेट या डायरेक्ट? तो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये मैन्युफैक्चरर ब्रांड हो और सेलर ब्रांड कोई और हो, क्या मतलब? आप लिस्टिंग के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है वहां से बात कर रहे हैं, कि वहां पे मैन्युफैक्चरर का नाम कुछ और लिखा हुआ है और ब्रांड का नाम कोई और लिखा हुआ है, राइट? ऐसा होता है, अगर इस केस की आप बात करें, ऐसा कुछ केसेस में हो जाता है। सो ये काउंटर फेट में नहीं आती, क्योंकि आपको पीएल की लिस्टिंग्स में अगर दिखाऊं, पीएल में अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मैं चाहूँ तो मैन्युफैक्चरर में लिख सकती हूँ कि ये मेरा निदा ब्रांड जो भी है वो मैन्युफैक्चरर है, जबकि मैं तो चाइना से बना रही हूँ। मैन्युफैक्चरर मैं कहाँ से हूँ, मेरी कोई कंपनी है खड़ी हुई कि चाइना में, मैं चाइना से ही बनवा रही हूँ। आपको पीएल में दोनों तरह की लिस्टिंग मिलेगी, कुछ जो है वो मैन्युफैक्चरर का नाम लिखते हैं, कुछ अपना नाम लिखते हैं। तो इतना नहीं होगा मसला। आप देखें पैकेजिंग के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है और ऊपर स्टोर फ्रंट पे किसका नाम लिखा हुआ है। सॉफ्ट अप्रूवल प्रोडक्ट अकाउंट पर लग गई तो इस प्रोडक्ट का अप्रूवल लाना जरूरी नहीं है, नहीं, इसका जरूरी नहीं होता। लेकिन अब अमेजोन जो करता है वो ये करता है कि जब आपकी प्रोडक्ट चल जाती है तो बीच में कह देता है कि आप दो इनवॉइस। तो आपने क्या करना है कि आपने पहले से बातचीत करके रखनी है, ठीक है, उससे पूछना भी है इनवॉइस एक्सेप्ट होती है, कस्टमर्स आपसे बाय करते हैं, ये वो, इस तरह घुमा फिरा के सवाल कर लिया करें, जैसे डू यू हैव अमेजोन कस्टमर, अगर अमेजोन कस्टमर्स एज वेल, वो बोले हाँ, तो आप बोलो कि आपको इनवॉइस का है आइडिया, एंड आपसे इनवॉइस लिए लोगों ने, एक्सेप्ट होती है नहीं होती है, क्यों, ठीक है। For approval and NLC related protection email and if someone is new and doesn't have an NLC or similar documents, how can they obtain approval? सुहेल मलिक, इसके लिए हम तो डॉक्यूमेंट्स देते हैं, ठीक है, फॉर दोज हु आर सीरियस। और इसके लिए हमने वो जो कैटेगरी रखी थी ना, कैटेगरी नहीं, एक समझ लें एक रूल रखा था, वो यही था कि आप नंबर परचेज करो,
तो आपको मिलेगा, ताकि एटलीस्ट हमें पता हो हाँ ये स्टूडेंट है वाकई प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो इसको हमने देना है। नंबर लेने ना लेने से हमारा 1% भी गर्ज नहीं है, ठीक है। तो ना फिर कुछ लोग ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इंटरेक्शन आपका हर तरह के बंदे के साथ हो रहा होता है। तो फिर अब सीन ये है कि ये जो स्काईलाइट्स वाले अरेंज किए गए थे, इसका पर्पस ही ये था। अब ये है कि आप उनके पास नंबर लेने जाओगे, वो आपको साथ में डॉक्यूमेंट देंगे, वो हमने ही उनको प्रोवाइड किया हुआ है, जो आ रहा है लेने उसको दे दो। और तो कोई आता नहीं है मेरे ख्याल से, यहीं से स्टूडेंट उनके पास जाते हैं, उनका ये काम भी नहीं है, हमारे कहने पे उन्होंने अरेंजमेंट की थी। प्रोफेशनल वेबमेल भी हमने फिर कुछ टाइम के बाद अरेंज करवाई, कुछ 6-8 महीने वो अरेंज्ड भी रही, लोगों ने बड़ा फायदा भी उससे आई थिंक लिया, उनसे परचेज भी की सब। अब उनकी होस्टिंग में कुछ बग वगैरह का इशू है जिसकी वजह से वेबमेल अवेलेबल नहीं है। तो आप उनसे नंबर लाजमी लो, उसके साथ डॉक्यूमेंट लो, डॉक्यूमेंट रिसेलर ही जरूरी होता है। एंड जब तक प्रोफेशनल वेबमेल नहीं है, आप नॉर्मल जीमेल को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपने अपने नाम पे नहीं, अपनी कंपनी के नाम पे बनानी है। फॉर एग्जाम्पल एबीसी एलएलसी है, abcllc@gmail.com बना लेंगे। समझ में आ गई आपको? आप उनसे कांटेक्ट करोगे, वो आपको दे देंगे। और ये लिमिटेशन जो है ना, वो वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है, तो हमें रखनी पड़ेगी फिर, कुछ चीजों फिल्टर लगाना पड़ता है। मैम प्राइस वॉर का बताएं, जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं बनता है प्रोडक्ट में, प्राइस वॉर चल रही होती है। आप 90 डेज के साथ जाओ, आप अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे लोगों ने की भी है ना, तब भी 2-3 प्राइजेस आपको आपस की मिल रही होंगी, ठीक है। आप 90 डेज को कंसिडर कर लो, अगर आपका उसके ऊपर प्रॉफिट है ठीक है, नहीं है और आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा डिफरेंसेस चल रहे हैं, देन लीव दैट प्रोडक्ट। नहीं, वैट का सीन ये होता है कि वैट को आपने एग्जाम्प्ट करवाना है, और वैट को एग्जाम्प्ट, वैसे तो ये वैट वाला सीन जो है वो यूके की मार्केट का है, लेकिन यहाँ पे आप रिसेलर सर्टिफिकेट दे के उसको एग्जाम्प्ट करवाओगे, वैट देने की जरूरत नहीं है, वैट एग्जाम्प्ट होता है बाकायदा अगर आपका एलटीडी पे अकाउंट बना हुआ है, क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं। अभी रिसेंट केस है, पीएल के क्लाइंट आए थे, उनका एलटीडी पे अकाउंट था, ठीक है, और उन्होंने यूएसए में करना था, एंड उनको पता ही नहीं था कि पहले जितनी भी सेल्स वगैरह कुछ भी उनके अकाउंट के ऊपर हुआ है, तो उनका अच्छा खासा वैट कट हुआ है, और उनके अकाउंट से एफडीए रेवेन्यू कैलकुलेटर को खोलो तो वहां पे नीचे शो होता था टैक्स। अब वो चीज हमने जब पूरा अकाउंट रिव्यू किया और पता लगा कि आपका तो पिछली इनवॉइसेस पे इतना इतना टैक्स कट हुआ है क्योंकि ये एलटीडी है, तो ही वॉज शॉक्ड कि मुझे नहीं पता था। हमें भी पता लगा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए जब हमने देखा इनके एफडीए रेवेन्यू पे वैट लग रहा है। उसके लिए क्या है, सिंपल जाके अमेजोन पे केस ओपन किया, पहले पूरी रिसर्च वगैरह की, ठीक है, वहां पता लगा जी ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उनसे पूछा, उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, वो सबमिट वगैरह करवाए, तो हमेशा के लिए अकाउंट से वैट खत्म हो गया। तो ये चीजें पॉसिबल होती हैं, सही है, वैट भरने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा आपको। डिस्ट्रीब्यूटर को बोले बोले कंपनी है, रिसेलर सर्टिफिकेट है, तो वैट नहीं। इस ब्रांड की लिस्टिंग है, वो किसी और ब्रांड से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, देखें हाँ ये वाली चीज पॉसिबल होती है जो मैंने अभी आपको समझाई, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि स्टोर फ्रंट पे नाम कुछ और आ रहा है, ब्रांड के ऊपर नाम कुछ और आ रहा है, तो यस काउंटरफेट प्रोडक्ट की कोई लिस्टिंग वो हो सकती है। तो आप ऐसे केस को अवॉइड करो, जहाँ पे आपके लिए, आप बस ये देखो कि फ्यूचर में आपके पास कोई सोल्यूशन है कि कुछ होगा तो आप किससे इनवॉइस मांगेंगे। सही है, अगर वो चीज नहीं हो रही है तो फिर ऐसे में मसले में मत फंसे कि आपका अकाउंट खराब। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके तो आप लोग ड्रॉप करें। um, 150 सेल्स पर मंथ वाली प्रोडक्ट कैसे, वैसे 150 बहुत कम है, बट अगर बाकी सारे स्टैट्स वगैरह अच्छे हैं तो ठीक है, थोड़ी के साथ चला के देखें, समटाइम्स टूल्स में ग्लिच भी होता है। वो आपको 150 दिखा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो 150 हो। एक वक्त था कि होलसेल के अंदर हमने ऐसी भी प्रोडक्ट बेची थी वो होती है ना चीजें, कि उसका बीएसआर बीच में जो है वो 1 लाख तक भी गया, ठीक है, और उसका 1 लाख तक जाने के बावजूद भी वो बिक रही थी, एंड इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर अस। वो कहते हैं ना कि तजर्बे से इंसान बहुत सी चीजों को सीखता है, और वही बात है बस।
उस प्रोडक्ट को हमने एफबीएम भी किया था, वो इसी वजह से किया था कि वो चॉकलेट्स थी, लिस्ट की हुई थी तो वो सही थी। जैसे ही सप्लायर ने ची इन्वेंट्री वगैरह रेडी किया, सब कुछ ओके हुआ है, तो पता लगा कि अमेजोन ने कह दिया ये तो हम नहीं करने देंगे एफबीए आपको, क्योंकि ये तो मेल्ट हो जाएंगी ये वो, जबकि मौसम भी ठीक था और वो अच्छी खासी चलने वाली प्रोडक्ट थी, ठीक है। तो उसी टाइम पे डिसाइड हुआ कि इसको तो हम एफबीएम करेंगे। एफबीएम करके भी बहुत फिट चली थी। उसका बीच में बीएसआर 1 लाख प्लस हो गया था, बट सेल्स पे कोई फर्क नहीं आ रहा था। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं ऑन एंड ऑफ। ब्रांड मैम, हम ब्रांड की वेबसाइट पे अपनी एलएलसी की प्रोफाइल से जो है वो वेबसाइट को क्रिएट, सॉरी, प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं। इससे कोई एडवांटेज तो नहीं होता, ये तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप ये चीजें डालोगे तो अकाउंट ओपन होगा। और अकाउंट जो बनवाते हैं वेबसाइट पे वो इसलिए होता है कि उनकी प्राइसेस वगैरह लॉक होती हैं, वो खुल जाती हैं, बस। बेनिफिट तो इसका नहीं है। एडवांटेज एडवांटेज क्या, आप बनाते हैं अप्रूवल के लिए, और वो कहते हैं कि आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर हम आपको कैटलॉग देंगे, या जो जिन्होंने वेबसाइट पे प्राइसेस वगैरह डाली हुई होती हैं तो हम आपको वेबसाइट से प्राइस दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चंस के सारे आंसर्स हो चुके हैं, लाइक 8 मिनट का टाइम है, ठीक है, और काफी मतलब कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई स्किप हुआ होगा। सो अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग मुझे बताएं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सो फार विद एक्यूवर्स, या कुछ सीखने को मिला हो, कुछ लर्न किया हो। यस रावती का आप कर सकते हैं, बस थोड़े कम यूनिट्स को उठाइएगा। 8 मिनट है, अब आप लोग बताएंगे, ठीक है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सो फार, मतलब, या फिर ये लिखें, ये बताएं कि कौन सी ऐसी बेस्ट चीज अब तक आपको लगी हो, जो आपने सीखी हो, जो आपको लगा हो कि हाँ ये मुझे बहुत एक फायदेमंद चीज मिली। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत सी चीजें आती होती है ना पहले से, कोई एक हिटिंग पॉइंट तो होता है लाजमी। आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू, योर कॉपरेटिव, थैंक यू सो मच, ये तो तारीफ हो गई। बिकॉज यहाँ पे ना एक शौक शौक की बात भी होती है, ठीक है। और कह लें कि आई डोंट नो कैसे ये आइडिया आया था, बट ये चीज तब आई थी जब हमने ये देखा था कि जब हम भी अपनी टीम को बिल्ड कर रहे थे, ठीक है, तो मतलब ना बहुत इंसानियत की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है हमारे माशरे में फॉर अर्निंग मनी, ठीक है। और इस फील्ड में बहुत ख्वाब दिखा के और गलत ख्वाब दिखा के, आज आप देखें जिन लोगों ने वीडियोस डाली थी 2 महीने में इतने लाख इतने लाख, यूट्यूब से सारी वीडियोस गायब है, क्यों? बिकॉज उन्होंने पैसा बनाना था, उन्होंने बनाया, उन्होंने फीमेल्स को टारगेट किया, कोर्सेज सेल कर लिए। आज यूट्यूब पे वो वीडियोस ही गायब है जिनको देख के आवाम ने इतने इतने कोर्सेज किए थे, ठीक है। इट वॉज सो पेनफुल, सो पेनफुल। तो अगर आपके आपके एक इंटेंशन से अगर किसी एक को भी फायदा हो जाए तो वो आपके लिए अचीवमेंट होती है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये चीज इस तरीके से ग्रो कर जाएगी, इतने लोगों को बेनिफिट कहीं ना कहीं तो होता है, ठीक है। इख्तलाफ भी होते हैं लोगों के अपनी जगह पे। सो वो चीजें हैं। कॉलिंग, यस, गुड। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मेन चीज हमारी इंटर्नशिप में ना कॉलिंग है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि नहीं करवाते, और उसके बगैर होलसेल पता नहीं कैसे हो जाता है, मुझे तो ये समझ नहीं आई आज तक। और ये सारी भी हमारी अपनी ही वो है। मैम, आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट द प्रोसीजर ब्रांड बुक, थैंक यू सो मच, अच्छी बात है, सही है। ये तो अभी हमने समझ लें, वो होता है ना कि छांट छांट के चीजें, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस से जो चीज़ आपको लगता है कि ये तो गलत हमने कर ली या ये चीज़ सही हो गई, तो उसको इंक्लूड करना, डिलीट करना, काफी चीजें फिल्टर होके आप तक आती हैं, सही है। एंड फिर एक पैशन वाली चीज भी होती है, बस। लाइक आई हैव दिस थिंग कि जितना मुझे पता है बस वो सारा कहीं ना डिलीवर हो जाए। अभी भी पता नहीं कितनी चीजें हो सकती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, बट टाइम की कमी होती है, टाइम की पाबंदी होती है, ठीक है। तो वो वाली चीजें। और बताएं। संगू, ये मैंने काफी डिटेल में बोल दिया था, आप प्लीज इसको रिकॉर्डिंग के पार्ट में सुन लेना, सही। अब तो मुझे क्वेश्चन भी नहीं याद कि वो ऊपर क्या गया था। एग्जाम्प्ट करवाने का शायद मैंने आपको बताया था कि आप उसको बोले मेरे पास रिसेलर सर्टिफिकेट है तो ये मैं नहीं पे कर सकता, या इसको कैसे एग्जाम्प्ट किया जाए, वो आपको फिर उसका रीजन बताएगा। Xiaomi कहते हैं मोर इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल लर्न फ्रॉम योर नॉलेज टू अवॉइड मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड इन योर जर्नी, या आई थिंक ये बहुत जरूरी चीज होती है, ठीक है। अगर क्योंकि हमें बताने वाले लोग इतने थे नहीं, तो आपको जो है ना, अगर कोई बंदा इस तरीके से पहले स्टेप पे ही गाइड कर दे तो बड़ा फायदा हो जाता है।
अभी तो मैंने इंग्लिश सीरीज स्टार्ट की थी, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी। और आई वॉज क्वाइट पैशनेट के उसको मैंने कंटिन्यू करना है, बट फिर बीच में इतनी मसरूफियत हो गई है कि वो 10 ADMs के बाद उसको रोकना पड़ गया। ठीक है, सो उस पर भी मुझे बहुत ज्यादा होता है कि फ्री में कुछ चीजें, एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए, सिर्फ एक अमेजोन 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 ना हो। सही है। तो कैटलॉग आप हर मंथ बाद उनसे मांगा करें, ठीक है। कैटलॉग आपने पूछा कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, उनका होता है उनसे आप पूछे कब कब अपडेट करते हो, हर महीने बाद मंगवाया करें, ताकि उन्होंने प्राइस में किसी चीज में अपडेट किया हो तो आपके पास अपडेटेड कैटलॉग। वी हैव 4 मिनट्स, और लोग बताएं क्या बाकियों ने कुछ भी नहीं सीखा? कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था जो आपने सीखा हो? अब वो बताएं ना, अब क्या मतलब मैं आपके सारे क्वेश्चंस के ही जवाब दूंगी? पिछले 40 मिनट से क्वेश्चन आंसर ही हो रहे हैं, अब तो बस 3 मिनट रह गए हैं। बाकी ये है कि आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीजें न्यू होती हैं वो ग्रुप में शेयर होती हैं, तो फायदा ही होगा आपको। FB पे भी होती हैं, यहाँ पे भी होती हैं। जैसे कोई अपडेटेड चीज आ गई तो उसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं ताकि वो सबको दे दें। पुराने लोग हैं साथ साथ अपडेटेड नॉलेज जो है ना वो शेयर करते रहते हैं, जब हमें पता होता है कि अब ये अमेजोन ने कुछ नया काम छेड़ दिया है, कुछ नई चीज वो करती है। ठीक है। एंड अभी एक चीज पे है मेरा माइंड, जो मैं अफान से डिस्कस भी कर रही थी, दैट वाज ऑन वर्कशॉप्स। मुझे उस दिन भी रियलाइज हुआ था जब आप लोगों के साथ मेरा शायद क्लाइंट हंटिंग का लेक्चर था, कि कुछ चीजों के लिए अलग से होना चाहिए कुछ, ठीक है, जिसमें बस ये पता हो कि कौन से लोग जो है ना वो सीरियस हैं। जस्ट लाइक अभी यहाँ 9-10 लोग हैं तो ऑब्वियसली आप लोग बाकी भीड़ से अलग हो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू। हाँ, कुछ होंगे जो बिजी हो गए होंगे, नहीं कर पाए, उन्होंने करना होगा, बट बाकी जो सोई हुई आवाम है उससे आप लोग एटलीस्ट एक स्टेप तो आप लोग ऑलरेडी अहेड है, ठीक है। बस थोड़ी सी और आपने करनी है तो सक्सेस आपका वेट कर रहा है, वो वाला सीन है। तो वर्कशॉप्स होनी चाहिए वो इस तरीके से, जैसे एक स्पेसिफिक टॉपिक है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, या सिर्फ और सिर्फ PL की बात करें, सिर्फ PPC हो जाए, 3-4 दिन की वर्कशॉप जिसमें सिर्फ हम PPC को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तरह से हंटिंग होती है, तो इस तरह का कुछ सोच रही हूँ, लेट्स सी। कंप्लीट होलसेल विद गुड प्रैक्टिस, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल प्लेजर। मैम थैंक यू सो मच फॉर मुझे काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो गया, बट स्टिल आई एम लर्निंग पे, बहुत चीज़ों का आइडिया हो गया, दैट्स आई हैव टू वर्क ऑन दिस इन, या ऐसा ही है। ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर के नेगेटिव रिव्यूज पे कितना ट्रस्ट करें? करना चाहिए, करना चाहिए। मिक्स होता है, समटाइम्स उनके कंपेटिटर्स उनका काम खराब कर रहे होते हैं, और समटाइम्स वो रियल भी होते हैं, तो करना चाहिए, मुझे लग रहा है इस टाइम पीरियड पे आपको करना चाहिए। स्टेट भी हर मंथ अपडेट करनी है मैम? मतलब स्टेट स्टेट से क्या मुराद है आपकी? स्टैट्स, स्टैट्स बोलना चाह रहे हैं आई थिंक आप। हाँ, आप चेक किया करें, चेक अपडेट ना करें लिस्ट में, लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं कुछ भी, तो ऑब्वियसली लाजमी चेक करें, स्टार्ट्स ऊपर नीचे ना होते रहते हैं। वी हैव जस्ट 1 minute 31 seconds। तो और कोई बात, कोई चीज रह गई हो तो ठीक है। मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि कंसिस्टेंट रहें, ठीक है, वर्क हार्ड, और कभी भी अपने आप को एक चीज पे बाउंड ना करें, रोकें नहीं। तो दुनिया में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, एजुकेशन कंप्लीट करें, उसको साथ साथ लेके चलें। स्किल्स और भी बहुत सी हैं, एक में अगर बिल्कुल नहीं आ रहे रिजल्ट, कोई बात नहीं होती, आपने ट्राई किया, यही बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, सो इस तरीके से लगे रहें तो सक्सेस जरूर मिलेगी। हम लगे रहे तो आज यहाँ पहुंच गए, हमारे साथ जो लोग छोड़ गए वो छोड़ गए। One important thing I've learned how to calculate profit through catalog price like was shared if it's pack of free, या ये भी बहुत बड़ी चीज थी। कैन वर्क ऑन ऑनलाइन आर्बिट्राज? नहीं, ऑनलाइन आर्बिट्राज पे आप नहीं करें, ठीक है। अच्छा जी, लेसन वन मीटिंग है, इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को कोई ना कोई फायदा हुआ होगा, जुड़े रहिएगा, और भी बहुत सी चीजें मिलेंगी आप लोगों को इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड कीप वर्किंग हार्ड, और इंटेंशंस को पॉजिटिव रखें, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ठीक है, पहली चीज इंटेंशंस पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। इन केस ऑफ एनी क्वेरी और प्रॉब्लम यू कैन ड्रॉप अ टेक्स्ट टू शांजा, सही है, या फिर फेसबुक पे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।